लड़के ने जहेज़ का मुतालबा तो नहीं किया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी कम उम्र लड़की को कैसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दें? माफ़ कीजिए, इतनी उम्र तक शादी ना करने की क्या वजह थी? कारोबार में और प्रोजेक्ट में ऐसा उलझा कि ज़िंदगी के 32 बरस बीत गए, पता ही नहीं चला। देखो लाश आ गई है। पप्पू, ये कमबख्त पप्पू एक नंबर का दलाल है। इसने मुझे दीन सिखाया और तुम इसकी जिंदगी से खेलने आ गए। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। मरियम बेटा, आज भी कुछ मेहमान आने वाले हैं, आज भी आपकी छुट्टी कल पढ़ा लेना। लेकिन आंटी, उन दोनों के अगले महीने फाइनल एग्जाम है। अगर आप इसी तरह से उन दोनों को छुट्टी कराती रही तो वो फाइनल एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर हासिल करेंगी? आपको तनख्वाह तो पूरी देते हैं ना, कटौती तो नहीं करते, फिर आपको क्या मसला है? ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज़। बच्चों के बड़े खैर खा बने फिर। अम्मी, आपको मरियम बाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या चुप करके उसका दर्द सुनती? घर में तुम दोनों के दर्द सुनूं और अब बाहर वालों के भी सुनूं। आप ही, अम्मी ने मरियम बाजी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया। हाँ, अम्मी ने उस दिन भी मरियम से ऐसे ही बात की थी। मैंने अम्मी को मना भी किया और मैंने मरियम को कॉल करके माजरत भी कर ली थी। पर वो फरजाना और शहाना का भला चाहती है। वो जब से उनके पास ट्यूशन जा रही हैं, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आ रही हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। रुखसाना बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम। अभी घर तो ठीक ठाक है, तो खाने में क्या पकाया है? क्यों? अरे भाई, लड़का मौलवी है माशाल्लाह, खाने पीने का शौकीन है। ये चाय ठंडे पे ना टरखा देना। वैसे तो फ़ानी आपा, मुझे तो ये मौलवी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो मिर्ज़ा साहब की वजह से मैंने बुला लिया। सलाम आपा। वालेकुम सलाम। कब आने वाले हैं मौलवी साहब? खुदा का शुक्र होगा अगर ये रिश्ता हो जाए। माशाल्लाह से हमारे पहले दामाद ही आलम दीन होंगे। ये तो रब ने बना दी जोड़ी होगी, बस आते ही होंगे। वो उन्होंने ना मगरिब की नमाज से पहले पहले वापस जाना है, माशाल्लाह नमाज पढ़ाने हैं। चलें जी, अब जब तक मैं इस छत के नीचे मौजूद हूँ, यहाँ कोई बदरू और जिन्नात नहीं आ सकते। और आपके जाने के बाद? उसके बाद अल्लाह निगहबान। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने दीन का इल्म कहाँ से हासिल किया? साहब,
मैंने जिन्नात से तालीम हासिल की है और दिन में मलाइका आते हैं। इसे समझिए जैसे इल्हामी इल्म है। और यही तो कमालो करामात है हमारी कि कभी किसी मदरसे से तालीम नहीं ली, मगर इल्म का समंदर है मेरे अंदर। और ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ऐसा लोग कहते हैं। ये बिहारी कबाब आपके पास बन रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं बन रहे। अरे बेटा, अगर कबाब चाहिए तो कोई मसला नहीं, आ जाएंगे। बस एक ही तो शौक है खाने का। वो तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है। शहनाज लड़की को ला, देखते देखते मगरिब हो जाएगी। लाती हूँ। रुखसाना, शुबाना को लेकर बाहर आऊँ और आज तो तू ही बात कर, मेरा तो कोई मूड नहीं है बात करने का। अम्मी, एक मौलवी का रिश्ता है, इससे और क्या बड़ी बात होगी हमारे लिए। अच्छा चल चला। अच्छा ही होगा। चलो लेकर आओ उनको। अरे वाह, क्या खूब इस्तिखारा आया है। मौलवी साहब, इस्तिखारा ही देखना था तो घर से देख कर आते। वहां भी किया था, मगर अभी लड़की का चेहरा देखने का इस्तिखारा था। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, चेहरा तो कबूल है, अब जरा अकल भी देख लें। मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप मदरसे में पढ़ी हैं ना? जी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी ऑनलाइन ही जिन्नों और मलाइका से इल्म लिया है। कितने से पारे हिफ्ज़ किए? नहीं, मैं हाफिज़ा नहीं हूँ। मैंने दीनियात की तालीम हासिल की है और छोटे बच्चों को इस्लामियात और उर्दू पढ़ाती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने भी हिफ्ज़ नहीं किया। किसी भी आयत के बारे में पूछें तो फौरन बता दूंगा कि कौन से पारे की कौन सी सूरत में है, कब नाजिल हुई थी, कहाँ नाजिल हुई थी, किसके लिए नाजिल हुई थी। मक्का में हुई थी, मदीना में हुई थी, सफर में हुई थी, हिजर में हुई थी, दिन में हुई थी या रात में हुई थी। सूरह बकरा तो जुबानी याद होगी आपको। जी नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं हाफिज़ा नहीं हूँ। मुझे अरबी ज़बान बहुत अच्छी लगती है। आप तो मौलाना हैं, आपको तो बहुत अच्छे से आती होगी। अरबी छलकती है मेरे वजूद से। क्या शर्की क्या गरबी, सब मेरी अरबी सुनने आते हैं और मेरे सामने शर्मसार होकर उर्दू बोलने लगते हैं। माशाल्लाह, तो फिर कुछ अरबी में बातें करें ना, हमें अच्छा लगेगा। ताल ताल अरबा खमसा, माफ़ी मुश्किल, सगीरा कबीरा, दजाज खुरूज लहम शवारमा कबाब, हलवा। अब्बू, आप समझे इन्होंने क्या अरबी पढ़ी है? माशाल्लाह। क्या कहा इन्होंने? चलो, कल कोई मुश्किल नहीं, बड़ा छोटा और फिर कोई और लफ्ज़ नहीं आया तो कहा चिकन शवारमा, ब्रेड, कबाब, हलवा। हैं? ये कैसी अरबी थी? मौलवी साहब, इससे ज़्यादा अरबी तो हमने पढ़ी है। हाँ, मैं तो आप लोगों का टेस्ट कर रहा था। शुक्र है खुदा का, आप लोग अरबी जानते हैं। घर में बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। चलो ये छोड़ो, ये बताओ असरी तालीम कहाँ तक हासिल की है? जी, एमएड किया है और डिस्टेंट लर्निंग से पीएचडी चल रही है। इसका मतलब तो उम्र आपकी 25-26 से ऊपर की हो? जी, 26 साल। क्या मिर्ज़ा साहब, इस उम्र में तो शराइत के मुताबिक लड़की को कम से कम 5 से 6 बच्चों की माँ होना चाहिए और आप उसे इस उम्र में घर बिठाए बैठे हैं। या परवरदिगार, मैं तो मौलवी का रिश्ता आने पे तेरा शुक्र अदा कर रहा था। ये कौन सा अहमक तूने भेज दिया। शर्मिंदा हो रहे हैं मिर्ज़ा साहब, आप अच्छे इंसान हैं, कम से कम शर्मिंदा तो हो रहे हैं। कोई जाहिल होता तो इस सवाल पर तमाशा खड़ा कर देता। जी माफ़ कीजिएगा,
शर्मिंदा नहीं हो रहे, बल्कि एक आलिम दीन के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर हैरत में है। अगर लड़की की शादी की उम्र की हद मुकर्रर है तो लड़के की भी होगी। इस मुकर्रर करदा उम्र के मुताबिक तो आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 30 तक के तो होंगे आप। तो क्या हुआ, हम मौलवी अपने नफ्स पर काबू करते हैं और जब शादी की हाजत महसूस होती है तो तभी शादी के लिए निकलते हैं। हमारे मुंह से ये जाहिलाना कलमात नहीं निकलते, बल्कि इल्म के चश्मे फूटते हैं। क्या तमाशा बना रखा है? पहले तो आप लोगों को लड़की पढ़ी लिखी, कम से कम ग्रेजुएटेड चाहिए होती है, और फिर पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लेने आते हैं तो फिर उसकी उम्र को लेकर नुक्ताचीनी करना शुरू हो जाते हैं। अरे ग्रेजुएशन आपके जिन नहीं करते, 21 साल लग जाते हैं। 21 साल। अल्लाह की पनाह इस लड़की से, किसी को नहीं बख्शती है लड़की। खैर कोई बात नहीं, लड़की मुझे पसंद है, जहेज तो हम लेते नहीं हैं। बड़ी मेहरबानी, महर भी शायद नकद ही देंगे आप। हाँ क्यों नहीं, अगर लड़की का तकाजा है तो 1000 नकद महर दे देंगे। तो और कोई डिमांड हो तो बताएं। ये दावा भी सिर्फ एक मौलवी कर सकता है। कोई दुनियादार आदमी होता तो दुनिया भर की डिमांड आपके सामने रख देता। ये कैसी दीनदारी है जिसने आपको इतना मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया? क्या नाम है तुम्हारा? रुखसाना बानो नाम है मेरा। क्या तकब्बुर किया है मैंने रुखसाना बानो? तुम्हारी बहन की कोई नेकियां होगी जो मैं इतनी आसानी से इससे अक्द के लिए राजी हो गया। कल को जब तुम्हारी शादी होगी तो देखना तुम्हारे घर वालों को कितने जतन करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं और मेरी बहन नाहिल और जाहिल नहीं है जो आप हमें इतनी बर्तरी दिखा रहे हैं। आप तो ऐसे जता रहे हैं जैसे शादी करके बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं। एक मौलाना का दामाद बनना एहसान ही तो है, क्यों मिर्जा साहब? एक मौलाना जहाँ रहता है उसके चारों सिमत के 40-40 घरों पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तुम लोगों को तो सारी जिंदगी शुक्र खुदा करना चाहिए कि एक मौलवी का इस घर पर वजूद होगा। हम तो आपका रिश्ता आते ही शुक्र खुदा करने लगे थे। मिर्जा साहब, थोड़ी सी इनकसारी अपनी बेटियों को भी सिखा देते तो बेहतर होता। अबू, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, इनसे कहीं ये जा सकते हैं। तुम मामूली लड़कियां क्या समझती हो? मुझे तो मुफ्तियों के, पीरों की बेटियों के रिश्ते आ रहे थे, मगर मैंने एक मदरसे की लड़की को तरजीह दी ताकि उम्मत को पढ़ाने में मेरी मदद कर सके। और वो भी कमर्शियल तरीके से, ताकि दोनों हाथों से कमाई हो सके। तो क्या हुआ, इल्म सीखने के बदले कुछ कमाई हो जाती है। तो सुना है आपने भी दर्स देने और तराबिया पढ़ाने की एक फीस मुकर्रर कर रखी है। हाँ, डिमांड है। अगर मैं फीस मुकर्रर ना करूं तो हर कोई ऐसे ही बुलाना शुरू कर देता है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील फीस ले सकते हैं तो मौलाना क्यों नहीं? माफ़ कीजिएगा, पर आपकी ये जाहिलाना फिक्र पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते होंगे मोमिनीन। क्या वो भी फीस दे के जहालत खरीदते होंगे? शायद वो भी आपकी तरह के ही लोग होंगे। मैं तो मौलाना हूँ, मगर इस घर की लड़कियाँ तो जैसे मुफ्ती हैं। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। छोटी का ये हाल है तो बड़ी कैसे होगी? देखिए, हम आपकी कई खामियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप भी हमारी कुछ खामियों को नज़रअंदाज करें। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात आगे बढ़ानी है बाबा? बाजी तो इनकार करके चली गई हैं। तौहीन, अब मैं मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अपनी इस बेटी को कुछ समझा लो वरना कुछ नहीं होना। अच्छा लड़का था बेटा, आलिम दीन था, थोड़ी अकल कम थी तो क्या हुआ। याद रखो बेटा, दुनिया में कुछ मुकम्मल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा बाबा। हज़रत अली ने भी यही फरमाया था कि मुझे दीनदार और अक्लमंद कभी एक साथ नहीं मिले, तो मुझे कैसे मिलेंगे? उनकी भी आरजू रह गई कि दीनदार मिलते हैं तो बेशऊर, और जब अक्लमंद मिलते हैं तो वो दीनदार नहीं होते। बाजी, आप इस तरह चल के क्यों आ गई अंदर? कुछ नहीं, रहने दो।
एक बात पूछूं, शादी के लिए लड़की या लड़के में अकल होना ज़रूरी है या फिर दीनदारी? जो दीनदारी बिना अकल के होगी वो सिर्फ ज़ाहिरी होगी और वो दीन किसी काम नहीं आएगा। अहमक से शादी तो क्या, अहमक के लिए रिवायत में है कि उसकी महफिल में भी मत बैठो, उससे दूर रहो। और कुरान भी शादी के लिए रुश्द को शर्त रखता है, यानी अक्ल की पुख्तगी। लेकिन हमारे माशरे में तो शादी करते वक्त कोई नहीं देखता कि लड़के या लड़की में अकल है या नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दीनदार लोग सिर्फ ये देखते हैं कि लड़की हिजाब करती है या नहीं, पर उस हिजाब के नीचे उस खोपड़ी में कुछ है भी या नहीं ये कोई नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता। और लड़का तो देख ही लिया हमने, बस दाढ़ी और नमाज के धोखे में आ जाते। हाँ, अगर हमसर आकिल हो तो उसकी इस्लाह हो सकती है, लेकिन अहमक से तो हज़रत ईसा भी जूते बगल में दबाकर भागे थे। शुक्र है अहमक खुद ही भाग गया, वरना आपको सारी जिंदगी बगल में जूते दबाकर भागना पड़ता। और खांसी आती तो 10,000 दफ़ा कहता कि 4 कुलों का विर्द कर लो। मैं खांसी से नहीं, विर्द करते करते मर जाती। परेशान मत हो बेटी, मैंने मुफ्ती साहब से मालूम किया है, वो कोई मौलवी नहीं था, वो ठग था और यूं ही लोगों को ठगता है। शुक्र है कि हम बच गए। मेरा बेटा फिक्र मत करो। शुक्र है खुदा का अब्बा, वरना तो इस तरह के अहमक लोगों की वजह से जो अंबिया का काम उलमा को दिया गया वो बदनाम हो जाते और माशरे में लोग मौलवियों से मुतनफ़े होने लग जाते। सही कहा मेरे बेटा, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। कब होगी मेरी बेटी की शादी? आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल